हज़रात असलाफ़ उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि मजमाइन, इनकी एक खुसूसियत ये भी जज्बे अमल, ईमान जैसा उनके दिलों में था, जज्बे अमल भी वैसा ही था। उनके कौलो अमल में तजाद नहीं था। वो जो बोलते थे वो करते थे, जो करते थे वही बोलते थे। वो जिस कदर गुफ्तार के गाजी थे उसी कदर किरदार के गाजी थे, और जिस कदर किरदार के गाजी थे उसी कदर गुफ्तार के गाजी थे। जज्बे अमल, उन नस्लों के बाद आज तक ऐसा जज्बे अमल कभी नहीं देखा गया। आसमान से वही नाजिल हो रही है और क्या हुक्म दे रही है, लोगों सदका करो, सदका करो। कुरान मजीद में सदक़े का हुक्म देने वाली आयतें नाजिल हो रही हैं। मदीने के गरीब सहाबा, नादार सहाबा, उनकी माशी हालत खुद ऐसी है, वो खुद सदक़े के मुस्तहिक़ हैं, वो खुद ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, लेकिन जज्बे अमल देखो कि अल्लाह ने हमसे सदका करने का मुतालबा किया है और सदका करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। बुखारी की रिवायत है, सहाबा, ये गरीब सहाबा मदीने की मार्केट जाते थे, मदीने के बाजार जाते थे और मदीने की मार्केट जाके बोझ ढोया करते थे। इरादा और नीयत क्या है, जो आमदनी होगी वो सदका करनी है। अल्लाह ने सदका करने का हुक्म दिया है। सूरत हाल ये कि वो खुद सदक़े के मुस्तहिक़ है। ये जज्बे अमल। और सुभान अल्लाह, एक मजदूर की तरह बोझ उठाना, एक मजदूर की तरह अपनी पीठ पे मूठे ढोना। आज कितनी नेकियां हैं हम अपने महज प्रेस्टेज और वक़ार की वजह से नहीं करते हैं कि ये काम करेंगे तो छोटे हो जाएंगे, लेकिन जो काम अल्लाह की नज़रों में बड़ा करने वाला है वो कि उससे कभी इंसान छोटा नहीं हुआ करता। अमल, अमल की हिफाजत, अमल पे इस्तिकामत, अमल पे मुदावमत की जो नज़ीरें उन नस्लों में मिलती हैं, बाद की नस्लों में शाज़ो नादिर ही आपको मिलेगी। हम सब जानते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को नसीहत की थी, बेटा सोने से पहले 33 दफ़े सुभान अल्लाह, 33 दफ़े अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़े अल्लाह अकबर पढ़ लेना। जब उन्होंने ग़ुलाम मांगने का इरादा किया था, ग़ुलाम लेने के लिए आई थी, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु इस ज़िक्र का इतना अहतमाम करते थे कि कभी वो ज़िक्र उनसे छूटा नहीं, सोने से पहले ज़रूर पढ़ते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में एक साइल ने पूछा कि क्या सिफ़ीन की रात भी यह जिक्र आपसे छूटा नहीं? सिफ़ीन की रात, अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी आजमाइश की रात थी, कितना बड़ा टेंशन था। तारीख़ इस्लाम की कैसी नाजुक रात थी, जहां बाज़ गलत फहमियों की बुनियाद पर और यहूदी साजिशों ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह और अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह को एक दूसरे के सामने कर दिया था। ऐसी नाजुक घड़ी में हज़रत अली से पूछा गया, क्या सिफ़ीन की रात भी आपने ये अमल किया है? हज़रत अली ने कहा कि सिफ़ीन की रात भी ये जिक्र मुझसे छूटा नहीं, सिफ़ीन की रात भी मैंने इस जिक्र की पाबंदी की है। जज्बे अमल नस्लों में नजर आता है, तारीख की किसी और नस्ल में वो जज्बा देखने को नहीं मिलता। हजरात, असलाफ़ उम्मत, सहाबा, ताबईन, तबे ताबीन, ये इस्लाम की वो नस्लें हैं जो इस्लाम की अव्वलीन मुबल्लिग नस्लें, इस्लाम की अव्वलीन दाई नस्लें, इस्लाम के अव्वलीन दाई सहाबा हैं, ताबईन हैं, तबे ताबईन हैं। मुअर्रिख आज भी हैरान है, 50 साल के कलील से अरसे में देखते ही देखते वही अरब जिन्हें कैसर व किसरा की नज़रों में जिन अरबों की कोई कीमत ना थी और हद शुमार से जिन्हें बाहर कर रखा था, 50 साल की कलील सी मुद्दत में आधी से ज़ायद दुनिया को फतह कर चुके थे, आधी से ज़ायद दुनिया पे वो गालिब आ चुके थे। वक्त के दरबारों में वो गए, वक्त के दरबारों में गए, वक्त के ऐवानों में वो गए और हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर अल्लाह के पैगाम को, दीन तौहीद को पहुँचाया। रुस्तम को पता चला मुसलमान आ रहे हैं, ईरानी सिपह सालार रुस्तम, पता चला कि मुसलमान आ रहे हैं। रुस्तम ने अरबों को जो जाना था कि ये तहजीब से ना आशना कौम, बस ऊँटों को चराने वाली कौम, ऊँटों की खुदी खानी के हवाले से जाने वाली कौम, तहजीब क्या चीज़ है, सकाफ़त क्या चीज़ है, कल्चर क्या चीज़ है, ना जानने वाली कौम। रुस्तम को जब पता चला कि ये मेरे दरबार में आ रहे हैं, दरबार को उसने शाहाना शान व शौकत से सजाया। इरादा ये था
कि ये जब मेरे दरबार में दाखिल हो, दरबार की शान शौकत को देखकर उनकी ज़बानें गुंग हो जाए, उनकी ज़बानों पे ताले पड़ जाए। तारीख़ ने याद रखा है हज़रत रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में मुसलमानों का वफ़द रुस्तुम के दरबार में दाखिल हुआ। दरबार बिल्कुल शान शौकत से सजा हुआ है, कालीन बिछी हुई है। पहली मर्तबे मुसलमान ऐसा दरबार देख रहे हैं, ऐसा ऐवान देख रहे हैं, लेकिन तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है। लम्हा भर के लिए भी दरबार की उस शान और शौकत को खातिर में नहीं लाते हैं। हज़रत रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में एक नेज़ा था, कालीन को उस नेज़े से चुभोते हुए आगे बढ़ते हैं, कालीन को उस नेज़े से चुभोते हुए आगे बढ़ते हैं और सीधे रुस्तुम के सामने जा खड़े होते हैं। उसकी आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, जिन्ना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदा व मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सअतिल आखिरह। हम इसलिए आए हैं कि बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह इलाहे वाहिद का गुलाम बना दें, दुनिया की तंगियों से निकालकर आखिरत की वसतों में ले जाएं, अदियाने बातिला के जुल्म सितम से आज़ादी दिलाकर इस्लाम के अदलो इंसाफ के ज़ेरे साया ले आए। रुस्तुम हैरान रह गया, रुस्तुम के दरबारी हैरान रह गए। अरब के ये सहरा नशीं बद्दू, ये जुरत कहाँ से आ गई, ये हिम्मत इनके अंदर कहाँ से आ गई। आज इन्होंने हमारे दरबार की शाहाना शान शौकत का अपनी जुरत के ज़रिए से ऐसे मजाक उड़ाया है। हजरात, इस्लाम की अव्वलीन नस्लें थीं जो वक्त के दरबारों में इस्लाम के पैगाम तौहीद को लेकर बड़ी जुरत के साथ दाखिल हुई और दुनिया के कोने कोने में पहुंची। और यही वो नस्लें हैं जिन नस्लों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई पेशिनगोइयों को पूरा कर दिखाया। इन्नल्लाह तआला ज़वाली अल-अर्द फ़राइतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा व इन्न उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा मा ज़ुय्य ली मिन्हा। तिर्मिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़मीन समेट कर दिखाई, मैंने ज़मीन के मशरिक़ देखे, ज़मीन के मग़रिब देखे। फरमाया आपने मेरी हुकूमत का इक़्तिदार, मेरी उम्मत का इक़्तिदार वहाँ तक पहुँचने वाला है जहाँ तक ज़मीन समेट कर मुझे दिखाई गई। और ये पेशिन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हुई और इस पेशिन गोई को पूरी करने में बुनियादी किरदार इन्हीं तीन नस्लों का था, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन।